आईफा अवार्ड्स में आकर ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, लाइक वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, कैसा रहा ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? वेल मैंने आईफा हमेशा से देखा है टीवी पे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अब जब मैं आईफा अटेंड कर रही हूँ, इट्स सच अ बिग थिंग, एंड प्लस आई एम नॉमिनेटेड ऑल्सो। लापता लेडीज़ इज़ नॉमिनेटेड इन मैनी मैनी लिस्ट। लापता लेडीज़ के बाद इतना ज़्यादा आपको प्यार मिला है, उस पूरे प्रोसेस को जो एक पूरा लाइफ जर्नी में चेंज आता है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही खूबसूरत चेंज आया है, एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्क आ गया है लाइफ में, बिकॉज एवरी एक्टर एंड एवरी ह्यूमन बीइंग लव्स व्हेन दे गेट लव, और आप सबने इतना सारा प्यार दे दिया है, पूरी टोकरी भर के दे दिया है प्यार से। सो आई एम जस्ट रियली रियली ग्रेटफुल। वन मोर थिंग आई वुड लव टू आस्क, लापता लेडीज़ में आपने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है, द बेस्ट कमेंट और द बेस्ट मैसेज यू गेट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो किसका था? एक्चुअली द इंडस्ट्री हैज़ बीन रियली रियली काइंड टू मी, बिकॉज मैं जितने भी लोगों से मिली, इनफैक्ट ऑल माई फेवरेट्स, मैनी मैनी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, so many people, they've all praised the performance so much that it overwhelms me a lot of times. But one thing that all of them have said in union is that I should just be myself, and that will take me far. So I'm going to take that advice and go ahead in life. आमिर सर और किरण मैम के साथ दोबारा रियूनियन होने का कोई चांस है या उम्मीद करती है? उम्मीदें हैं, अब चांस है कि नहीं है ये तो पता चलेगा। ओके, कल एक वीडियो देखा जिसमें आप वाइब कर रही थी आईफा के साथ, दैट्स रियली सो, बहुत ज़्यादा वायरल है। उस पर कोई रिएक्शन या कोई कमेंट्स पढ़े आपने जो बहुत अच्छे लगे हों? आपको कल तो इतने इतने वीडियोस दिखे होंगे, आज आपको और ज़्यादा वीडियोस दिखेंगे। एक्चुअली आई थिंक सचिन एंड जिगर वो परफॉर्म कर रहे थे, एंड श्रेया मैम वाज परफॉर्मिंग, सो मैं आपको वाइब करती हुई दिखूंगी उनके गानों पे। आईफा में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आईफा पे आई हूँ जहाँ पे मेरा नॉमिनेशन है, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आई मे द बेस्ट पर्सन विन। सो आर्टिकल्स 370 के आपके कैरेक्टर को प्यार मिला, अवार्ड में नॉमिनेशन मिला, द बेस्ट कमेंट यू गेट फ्रॉम बॉलीवुड ऑन दिस रोल? आई थिंक यूनानिमसली एवरीबडी सेड मेरा जो द वे आई कैरीड द रोल बहुत ही अच्छा लगा उनको। बहुत अच्छा ओवरऑल उन्होंने अच्छा ही बोला है, तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई गॉट कि अच्छा है, एंड द वे यू कैरीड द रोल वाज रियली गुड, द पोस्चर वाज ग्रेट, एंड दैट expressions and everything was really good. वेटिंग फॉर द Actually, somebody actually said, not from Bollywood, but somebody outside of Bollywood, I think somebody personal, I'm not sure who, but somebody said it actually felt like I was a PMO. मतलब actually गवर्नमेंट ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, मतलब अंडर द प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअल एक PMO हूँ, तो आई एम वेरी दैट मेंट अ लॉट फॉर मी। बहुत इंतज़ार करते हैं श्रीकांत जी के साथ आपकी लड़ाई देखने का। सो कब आ रहा है नया सीज़न? बहुत जल्द बहुत जल्द। Okay, इस बार थोड़ा और वेट कीजिए, आएगा बहुत जल्द। इस बार के सीज़न की कुछ खास बातें बताना चाहेंगे? कुछ भी थोड़ी बहुत हिंट अगर आपके रोल के बारे में या शूटिंग में कुछ एंजॉय किया हो कुछ? नहीं नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। इस बार बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, बहुत सारे नए नए एक्टर्स हैं, नए मतलब नॉट रियली न्यू, बट या वी गोना हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स दिस सीजन, सो वेट एंड वॉच। रोशंस अभी अभी रिलीज़ हुई है, इसके बाद काफ़ी इम्पैक्ट आया है, कई सारी और डॉक्यूमेंट्रीज़ आ रही हैं, बट द थिंग इज़ रोशंस जो आपने कहा था कि एक रीज़न था कि मैंने इसलिए बनाई बिकॉज जब मैंने सर्च किया कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। फिल्म के बाद कुछ पर्सनल मैसेजेस या कुछ ऐसा जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों ने मेरे फादर को जाना है बहुत अच्छी तरह से, और वही मैं चाहता था और वो हासिल कर पाए। काफ़ी टाइम से ये लुक रखे हुए हैं आप, इट्स जस्ट लुक लाइक बहुत कमाल का है। इसको मतलब किस रीज़न से है ये, क्या ये जान सकते हैं? सर मैं प्रोफेशनल बहरूपिया हाँ। हूँ, सो जैसे जैसे काम होता है वैसी लुक बनानी पड़ती है, तो ये भी काम के सिलसिले में मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है। ओके, जैसे सोन चिड़िया में मैंने आपका कैरेक्टर देखा, उस तरीके के कैरेक्टर्स अभी बहुत कम फिल्में भी वैसी कम बन रही हैं, द कैरेक्टर वाज क्वाइट रियली गुड। इस तरीके के किस तरीके के किरदार आप कंटिन्यूसली निभाना चाहते हैं अपनी करियर में? नहीं, मैं किरदार को पकड़ के नहीं चलता हूँ, मेरी जर्नी कहानियाँ सुनाने के हिसाब से चलती है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट कोई आए, उसमें अच्छा रोल हो, डायरेक्टर अच्छा हो, तो मैं भी एक्साइट होता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बाकी ऐसी फिल्में नहीं आ रही, उसका यही है क्योंकि जब ऐसी लोग कहते हैं ऐसी फिल्में बहुत अच्छी हैं, बट देखने पता नहीं कितने लोग जाते हैं जब लगती है, तो वो भी एक सिलसिला है।
वो भी एक चीज़ सुनना चाहते हैं कि मीडिया से या लोगों से आपको कोई शिकायत है कि कंटिन्यूस आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, बट स्टिल जो लाइमलाइट रहती है वो उन चीज़ों को लेकर रहती है जिनको नहीं देनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हाँ, आई थिंक एक मार्केटिंग को लेके एक एम्प्टीनेस है इस बिज़नेस में, दूसरे बिज़नेस से ज़्यादा है, बट वो जनरली आजकल आई थिंक दुनिया उसी तरफ है कि ज़्यादा शो शाह पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं मोर देन द कंटेंट या सब्सटेंस। तो कुछ मतलब अभी तक आपने इस फील्ड मतलब जो भी आप बात कर रहे हैं पीआर एंड ऑल दीज थिंग्स, इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया फॉर श्योर? कुछ उसका रीज़न है कि क्यों नहीं जाना था इसके थ्रू? बिकॉज आप देख रहे हैं कंटिन्यूस कि लोग भी इसी के थ्रू जाते हैं, बाकी चीज़ें, बट स्टिल यू वांट टू टेक योर ओन स्टैंड, तो उसका क्या रीज़न है? नहीं, बिकॉज शॉर्ट लिव्ड ये चीज़ें शॉर्ट लिव्ड होती हैं। यू नो, आप जो कहते हैं ना, ट्रूथ लाइज स्प्रेड्स वेरी फास्ट बट ट्रूथ लास्ट लॉन्गर। उसी तरह से है कि सिर्फ मार्केटिंग पे डिपेंड करना इज़, आई डोंट थिंक इट्स वाइज, बिकॉज दोज थिंग्स आर शॉर्ट टर्म। सब्सटेंस पे फोकस करना आई थिंक मेक सेंस, बिकॉज एक तो इट लास्ट लॉन्गर आई थिंक, और सेकंड आई थिंक दैट इज़ मोर माई कॉलिंग। कई फिल्मों के सेकंड पार्ट कंटिन्यूसली आ रहे हैं। घोसला का सेकंड पार्ट देख सकते हैं कि आसपास यू इफ़ यू एवर ट्राइड? बेस्ट यही होगा कि आप प्रोड्यूसर से बात करें, क्योंकि वो कह चुकी हैं कि कुछ प्लान है उनका, लेकिन अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं। ट्रेन पोस्ट शो से लेके अब इंडियन 2 तक 25 years. आप अपने सफ़र को किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी. 25 years, IFA 25 years of Bosco Caesar. I think it is what it is. कई सारे एक्टर्स फिलहाल कई सारे कोरियोग्राफर्स हाल फिलहाल में डायरेक्टर बनकर आए हैं। क्या आपको एज सून एज पॉसिबल इस फील्ड में देख सकते हैं? मैंने एक डायरेक्ट की फिल्म या एक फिल्म फॉर जी या कर मींस डिपेंड्स ऑन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. और स्क्रिप्ट तो ही नहीं तो काम तो चल रहा है अच्छा. नमस्कार पहला सवाल ये है, ओके कैसे लगी आपको शोले सर, 50 साल के बाद? शोले 50 साल हो जाएं या 100 साल हो जाएं, शोले है, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन। उसके जैसी ना फिल्म बनी ना बनेगी। एंड थैंक यू सो मच सर शोले बनाने के लिए। थैंक यू। जी थैंक यू। आज जो जयपुर का फेमस हॉल है राज मंदिर, वहाँ पर शोले की स्क्रीनिंग थी। बहुत सारी यादें ताज़ा हुई होंगी, बहुत सारे पल जो आपके मन में आए होंगे राज मंदिर से जुड़े हुए या फिल्म से जुड़े हुए। क्या जो चीज़ें थी जो आपके दिमाग में एक बार राउंड अप कर रही थी? फिर से याद आ गया वो एक मोमेंट जब हमने फिल्म पहली बार रिलीज़ की थी। मैं खुद पहली बार ऑडियंस के साथ बैठ के पूरी फिल्म देखी। मैंने बनते वक्त 1000 बार देखी होगी, शूटिंग की होगी, साउंड किया होगा, डबिंग की होगी, लेकिन देखी पहली बार ऑडियंस के साथ मिनर्वा सिनेमा में पहले शो में, तो वो एक्सपीरियंस कुछ और ही था। आज सुबह जब देखी फिर से कुछ रील, तो वो मोमेंट मुझे याद आया कि उस वक्त घबराया हुआ था मैं कि क्या रिएक्शन होगी। क्योंकि मुझे याद है कि जब वो कॉइन उड़ाता है और वो कॉइन गिरता है तो सारे और कॉइन थोड़ा दूर जाके गिरता है तो उसकी आवाज़ गूंजती है हॉल में, तो लोग हंसने लगे। वो हैरान हो गए कि एक कॉइन दूर गिरी है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, दूर पर्दे की आवाज़ आ रही है। लेकिन पहली बार जब देखा मैंने तो सोचा ये तो ऐसे इमोशनल मोमेंट जब अमिताभ जी की डेथ हो रही है और लोग हंस रहे हैं, ये कैसा बेवकूफ़ डायरेक्टर हूँ मैं कि मैंने ऐसे मोमेंट डाल, मैं क्या ऐसे काट दूँ। लेकिन वो है, याद है लोगों को कि वो एक हिस्सा है फिल्म का, तो हमने नहीं काटी, ऐसी ही है और अच्छी भी लगी लोगों को।
बहुत से ऐसे किस्से हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।